नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा बीजेपी की सरकार जाट समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री नायब सैनी हो या सरकार के मंत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि हरियाणा प्रदेश में हमेशा से एक मजबूत वोट बैंक रहे, जाट समाज को अपनी पार्टी बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ जोड़े रखें। इसको लेकर के तरह तरह के आयोजन लगातार होते रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाट समाज से संबंध रखने वाली विभिन्न संस्थाओं के अनेक कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश के मंत्री तक शिरकत कर रहे हैं। अक्सर हरियाणा में यह सुनने में आता है कि जाट समाज बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों की बदौलत क्या जाट समाज बीजेपी को अगले चुनाव में बंपर वोटिंग करेगा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहने वाले जाट समाज को लुभावने के लिए, जाट समाज को बड़ी तादाद में अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी, बीजेपी की सरकार भी लगातार प्रयासरत है। हरियाणा प्रदेश के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो जाट समाज से आने वाले बहुत से शख्सों ने प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी यानी मुख्यमंत्री के पद को हासिल किया है। अभी पिछले लगभग 11 साल से प्रदेश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है या बन भी चुका है कि जाट समाज बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा। पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि जाट बाहुल्य जो गांव रहे उनमें बहुत गांव में बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हुआ। कहीं उनको काले झंडे दिखाए गए, कहीं उनको बोलने नहीं दिया गया और उसका असर यह रहा कि 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती रही थी वो 50-50 यानी 50-50 यानी 5-5 सीटों पर आकर के अटक गई और उन 5 सीटों में बीजेपी 3 सीटें तो बहुत कम मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई। विधानसभा का चुनाव आया, नायब सिंह सैनी का हंसमुख और मिलनसार व्यवहार कारगर साबित हुआ। हरियाणा प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्रों जो जाट बाहुल्य माने जाते हैं, बाढ़ड़ा और उचाना से बीजेपी के प्रत्याशी जीते। हालांकि पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल 6 कैंडिडेट जो जाट समाज से आते हैं बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतने में कामयाब हुए, जिनमें महिपाल ढांडा, जिनमें कृष्णा गहलावत, उमेद सिंह पातुवास, रणधीर सिंह पनिहार, श्रुति चौधरी और सुनील सांगवान शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि समाज के हर वर्ग को अपने साथ लाने की जरूरत है, मैं किसी जाति पाति में कभी विश्वास नहीं करता, सब जातियां हमारे लिए बराबर और हमारे लिए सम्मानजनक हैं, सबका सम्मान करना चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राजनीति में जात को देख करके कई बार टिकटों के फैसले भी होते हैं, कई बार मंत्रालय भी इस किस्म से दिए जाते हैं कि फला जाति को हमने जो है एडजस्ट करना है, फला जाति को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। अब पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाट समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में या जाट समाज से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रमों में खुद भी हिस्सा ले रहे हैं, मंत्री भी सरकार के हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जो महापुरुष होते हैं उनको कभी किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक प्री पार्टी ऐसी बन गई है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कई बार
जो महापुरुष जिस जाति का होता है उस विशेष जाति से उसको जोड़ दिया जाता है। 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को पुनिया परिवार यानी पुनिया खाप के द्वारा एक कार्यक्रम बरवाड़ा के साथ लगते खरकपुनिया गांव में हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसमें पहुंचे, कई मंत्री सरकार के पहुंचे, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। इसी तरह से 14 नवंबर को अमर बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम सोनीपत में हुआ, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी और इसी सोनीपत से संबंध रखने वाले वीरेंद्र बड़खालसा ने अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके विभिन्न खापों को आमंत्रित किया, विभिन्न खाप प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, प्रदेश की जनता को वहां आमंत्रित किया और खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की बातों को सुना। इसी तरह से कल यानी 29 नवंबर के दिन हिसार में 2 प्रमुख कार्यक्रमों में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा शिरकत करेंगे, जिनमें एक कार्यक्रम जाट धर्मशाला हांसी में अभिनंदन समारोह का है और दूसरा कानवीर सेठ छाजूराम की जयंती पर हिसार के जाट कॉलेज में जो जाट शिक्षण संस्था है वो कार्यक्रम कर रही है। सेठ छाजूराम के जन्मदिन के कार्यक्रम पर पिछले साल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब आए थे, इस बार महिपाल ढांडा आ रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी को भी यह समझ जरूर आ गया होगा कि जाट समाज जो एक डोमिनेटेड समाज है हरियाणा प्रदेश में, जिसका अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उसको अपने साथ किसी भी तरह से बड़ी तादाद में जोड़े रखना है, जोड़ना है। लगातार बीजेपी इस तरह की कोशिशें कर रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभारी भी जाट समाज से ही आने वाले डॉक्टर सतीश पुनिया, जो राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से आने वाले 2 नेताओं महिपाल ढांडा को शिक्षा मंत्री और श्रुति चौधरी को सिंचाई मंत्री बनाया है। जाट समाज से ही आने वाले सुरेंद्र पुनिया को प्रदेश का महामंत्री बनाया है। पिछली सरकारों की भी अगर बात करें, जयप्रकाश जेपी दलाल को बड़े पावरफुल महकमे कृषि और वित्त मंत्रालय, चौधरी रणजीत सिंह को बिजली मंत्रालय और कमलेश ढांडा को मंत्री, जेजेपी के कोटे से दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, देवेंद्र सिंह बबली मंत्री और उससे पहले मनोहर पार्ट 1 में कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ को कृषि और पंचायत जैसे विभागों का मंत्री, सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष, फिर ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष, सतीश नांदल को प्रदेश का उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जाट समाज से संबंध रखने वाले नेताओं को खूब चौधर दे रही है, खूब तरजीह दे रही है। किसान आंदोलन के बाद एक ऐसा माहौल बना जिससे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों, सामाजिक गलियारों में ये चर्चाएं खूब चली कि जाट समाज बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस तरह का माहौल प्रदेश में बना और जिसका परिणाम बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। 10 से 5 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी आ गई। लेकिन नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जाट समाज के से जुड़ी हुई संस्थाओं के कार्यक्रमों में खुद भी और अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ, संगठन के साथ खूब बढ़ चढ़ करके शामिल होना शुरू किया। और अब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि जिस ढंग से जाट समाज ने पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े स्तर पर प्रचार और प्रसार करने का काम किया, अगर नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से इस समाज को तरजीह देती रहेगी और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगी, समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना जारी रहेगा, समाज से जुड़े हुए नेताओं को बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी, तो कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं है जब अगले चुनाव में जाट समाज बंपर स्तर पर बीजेपी को भी वोटिंग कर दे। क्योंकि हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो वर्षों पहले जाट समाज चौधरी देवीलाल और चौटाला परिवार के साथ बड़े स्तर पर लगा हुआ था। फिर एक समय आया हुड्डा परिवार के साथ लगा। अब जाट समाज में बहुत लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि आगे क्या फैसला लिया जाए।
किसके साथ लगा जाए। बहरहाल नायब सिंह सैनी जो अपने हंसमुख और मिलनसार व्यवहार की वजह से हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र में अपनी एक पकड़, अपनी एक पैठ बना चुके हैं। जाट समाज के कार्यक्रमों में भी बड़ी भारी तादाद में उनको सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है कि अगले चुनाव में क्या जाट समाज बंपर स्तर पर बीजेपी को वोटिंग करेगा या जाट समाज एक बार फिर से चौधरी देवीलाल परिवार की तरफ दोबारा मुंह करेगा या जाट समाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही ताकत के साथ खड़ा रहेगा। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें या जाट समाज कोई अन्य नए विकल्प की तरफ तलाश में रहेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।